जी, संकट मोचन धाम की महिमा का थोड़ा बताइए। जी, जय सिया राम, जय संकट मोचन सरकार की। आज हमारे लाडलों ने हमारा जन्म दिवस भी मनाया। भगवान की कृपा से आज 25 वर्ष पूर्ण हो गए और संकट मोचन धाम की महिमा बड़ी सुंदर है, अलौकिक है, अकल्पनीय है, प्रकल्पनीय है। ऐसी कृपा मैंने पहली बार देखी। भारतवर्ष में सबसे बड़ी कृपा है। यहाँ जो रोते हुए आता है वो हंसते हुए जाता है। प्रत्येक मंगल को दिव्य दरबार भी लगता है और आज से नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं कि आज लगाया, 8 वर्ष 9 वर्ष से ज़्यादा ही हो गए। आप अभी इंग्लैंड दौरा से लौट कर आए हैं, तो आपने इंग्लैंड की संस्कृति और भारतीय संस्कृति में कहाँ अंतर पाया? देखो, भारत महान था, महान है और महान ही रहेगा। भारत माता है और इसको हम सब ने ही महान बनाया। वहाँ भी जो हिंदू रहते हैं वो भी हमारे भारत के ही हैं। बस हम में, और एक बात कहें, बुरा मत मानना, उनमें ये अंतर है कि उनकी निष्ठा हमारे प्रति ज़्यादा है और यहाँ पर कोई कार्य करते हैं तो हम लोग भी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो हमें लगता है एक दूसरे की टांग ना खींचें तो भैया अच्छा रहेगा, और बाकी खींचने वालों का तो काम खींचना है। तो उनके लिए भी यही कहेंगे, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। पर्चा बनाने से लोगों के जो कष्ट हैं या जो संकट हैं, कहाँ तक दूर होते हैं? ये मैंने कभी नहीं कहा, जीवन में नहीं कहा, ना कभी कहूँगा जीवन में। मैं तो यही बात कहता हूँ, पर्चा बनाने से संकट का हल नहीं है, लेकिन किसी को हमारे एक लिख देने से अगर उसको संतुष्टि मिलती है तो हम लिखेंगे। बालाजी की कृपा है। पर्चा बनाने से लोगों को आत्मिक विश्वास दिलाया जाता है कि यहाँ पर भी बालाजी की कृपा है। अब समस्या का हल कैसे होगा? पर्चा जब बन गया तो पर्चा के बाद हमें अपने कर्म को करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। अब पता चला पर्चा बन गया, तुम अपने घर पे पर्चा रख के वो आराम से सो रहे, प्यार लहसुन खा रहे, तो पर्चा थोड़ी ना तुम्हें सुधार देगा। सुधरना अपने आप से बनेगा। तो पर्चा समस्या का हल नहीं है, हल हनुमान जी हैं, लेकिन पर्चा आपके आत्मविश्वास को एक रखने का सबसे बड़ा हल है। जैसे देखने में आया, जैसे पर्चा लिखने वाले जितने गुरुजी भी हैं अपने आसपास के क्षेत्र में, उनकी हैंडराइटिंग में ऐसा क्या होता है कि हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती आसानी से? नहीं, हमारी तो आती है। और फिर अब हम सबका सम्मान करते हैं। देखो, सीधी सीधी बात है। आप लोग तो मीडिया हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं और आप लोगों का कार्य है ये कार्य करना, लेकिन अब हमारा तो सबके प्रति श्रद्धा है। हम किसके प्रति कहते हैं भाई? और किसी के प्रति हम बुरा भी नहीं बोलना चाहते, हम सबके प्रति कहेंगे। जो लगा रहा है तो कुछ ना कुछ बालाजी की कृपा हो। क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र के लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे कि आइए, सब लोग बढ़िया जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। संकट मोचन की कृपा अच्छी है और जहाँ भी दरबार लगता है वो आपको लगता है तो बिल्कुल जाइए, यहाँ भी आइए। तो 4 वर्ष पहले कोरोना का संकट मंडल आया था और अभी सुनने में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिर से अपना पैर पसार रहा है, इस बारे में क्या कहना? अब नहीं आएगा कोरोना। अब कोरोना के लिए हम सब साधु संत बैठे हैं ना, और हमारे भगवान बैठे हैं। कोरोना तो इसलिए आया कि भगवान ने सभी को ये एहसास दिला दिया कि बेटा अंत में काम मैं ही आऊँगा। इसलिए कोरोना आया है। अब बचना है तो भगवान से जुड़ते रहो, अब नहीं जोड़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे वो बकरियों को लगाए थे ना मूसिका, वैसे हम लोगों ने भी लगाए थे। इसलिए वो संकट ना आ पाए, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ लो, नहीं तो फिर आ गया तो फिर समस्या में आ जाओगे। आपके पर्चे में कोरोना का कोई ऐसा स्थायी इलाज है? नहीं, हमारे पर्चे में तो हमने आपसे पहले कहा ना कि हनुमान जी ही हर समस्या का हल है। और हनुमान जी से जुड़ो तो ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान चालीसा करो। भगवान, पहली बार हुआ जिंदगी में, पहली बार कि राम राज्य सरकार ने अपने कपाट को बंद किया। क्यों किया? क्योंकि लोगों प्रॉमिस कर देते, वो कार्य नहीं करते, भगवान से नहीं जुड़ते। अभी हम दोपहर में एक पहल चला रहे थे, हमने एक साधना का पहल चलाया कि फ्री में एक भी रुपए नहीं लेंगे, निःशुल्क लोगों को बुलाएंगे, यहीं पे रखेंगे और लोगों से प्रतिदिन हम 51 हनुमान चालीसा करवाएंगे। 5 घंटा जब तक करवाएंगे, तो कोई 5 घंटा जब तक करने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी तुम कह दो कि 3 घंटा की मूवी देखने के लिए जाना है तो थिएटर की कुर्सी उखाड़ के फेंक देगा। मरने जीने के लिए तैयार हो जाएगा, 1 घंटा लाइन में लग जाएगा। तो पहले सुधरना तो पड़ेगा ना। सुधरोगे तभी तो पर्चा कुछ बताएगा। आप सुधरना ही नहीं है आपको जीवन में। अब जब आपको भगवान को मानना ही नहीं तो फिर कोरोना की हवा खाओ, फिर क्या है उपाय? आपका राजनीति के क्षेत्र में क्या? ना, राजनीति का कोई काम ही नहीं है, जाना ही नहीं है, जीवन में नहीं जाना। जब तक जिएंगे तब तक नहीं जाना। हाँ, कोई मिलने के लिए आता है तो हमें समस्या नहीं, क्योंकि वो हमारे देश को चलाते हैं। वो देश को चलाते हैं तो हम मिल लेंगे, पक्ष से भी और विपक्ष से भी। दोनों का सम्मान है हमारे जीवन में, तो हम दोनों का सम्मान करेंगे, हमें समस्या क्या है? आगामी सरकार के बारे में क्या कहना है आपका? और वर्तमान सरकार क्या है? वर्तमान सरकार अच्छी रहे, आगामी आने वाली सरकार अच्छी रहे, सब सरकारें अच्छी रहें। बस भारत को दृढ़ निश्चित और संकल्प के साथ आगे बढ़ाएं
और हिंदुओं को दिन प्रतिदिन, जैसा इस सरकार में हमें लगा, हमें व्यक्तिगत लगा, अब आप राजनीति पे मत ले जाना, लेकिन भारतीय नागरिक हूँ तो अधिकार है, मेरा मत देने का अधिकार है। तो मुझे लगा कि जो कार्य इसमें हुआ कि रामलला सरकार आए, 370 धाराएं घटी, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि आगामी सरकार भी धर्म के लिए कार्य करे। अच्छा, तो अभी जो वर्तमान सरकार है, क्या भविष्य में भी यही सरकार रहेगी? नहीं नहीं, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, ये तो मैं राजनीति में बिल्कुल 1% कहूँगा ही नहीं। मानना है क्या मुझे? मैंने अगर कह दिया हाँ, तो विपक्ष वाले में हमारे तो सबको ही चेला है ना, हम किससे बुराई ले लें? अभी पता चला कि हमारे दूसरे भी हैं, भाजपा के अलावा कांग्रेस वाले भी हमारे चेला है, सब सब धर्म वाले हमारे चेला है। तो देखो, हमारा सबके प्रति सम्मान है। सीधी सीधी समस्या ये है कि जो सरकार आए उसके प्रति हमारा सम्मान है। राजनीति नो कमेंट, जीवन में कभी नहीं करें। विश्व पटल पर देखा जाए कि एक देश दूसरे देश को आजकल मरने मारने पर काटने पर तुले हुए हैं। क्या 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 विश्व पटल पर देखा है कि कई देश एक दूसरे पर मारने मारने पर तुले हुए हैं और कई देशों के बीच में युद्ध भी जारी है। तो क्या भविष्य में विश्व युद्ध की कोई ऐसी स्थिति बनी? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत शांति का संदेश है, भारत चैन का संदेश है, भारत अमन का संदेश है। और अगर कोई कल के दिन शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, तो जैसा अभी जवाब मिला था, वो आगे भी मिलेगा। क्या समस्या है? भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं, विश्व के परिप्रेक्ष्य नहीं, में। विश्व की परिप्रेक्ष्य हम वही तो कह रहे हैं ना। विश्व के पटल पे अगर किसी की लड़ाई चलती है, ठीक है, अब हम समझाने का काम करेंगे। अगर कोई नहीं मानेगा तो उसमें हम थोड़ी गारंटी लेकर के रखेंगे, भारतवासी थोड़ी गारंटी लेकर के रखेंगे। अगर कोई हमें परेशान करता है, कोई छेड़ेगा, तो हम छोड़ेंगे नहीं। बात खत्म। सियावर रामचंद्र की जय।